कि कदर किया करो उनकी जो तुम्हारी कदर किया करते हैं, कि कदर किया करो उनकी जो तुम्हारी कदर किया करते हैं, और ज़्यादा गुलामी से भी इज्जत की नीलामी हो जाती है। दोस्तों चलिए इसी के साथ आज हम लोग देखेंगे दोस्तों रीजनिंग का एक चैप्टर, यानी कि फाइंडिंग मिसिंग नंबर 1, यानी एक आपका मिसिंग नंबर रहेगा जो लुप्त रहेगा उसको ज्ञात करना है, यानी एक लुप्त संख्या रहेगा उसको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम समझते हैं कि इसको बनाया हुआ कैसे है। तो इसमें देखिए कि गायब कहाँ पे है, तो गायब यहाँ पे बीच में गायब है। तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है त्रिभुज, तो आपको सोचना है कि इसमें बीच में ये इससे तीनों से कैसे करके बीच में लाया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये तीनों से कैसे करके ये बीच में लाया गया है। तो इसको यदि आप लोग जोड़िएगा तो 7 3 होता है 10 और 10 2 12। तो 12 के 3 गुना करके इस प्रकार कीजिएगा तो नहीं, उस प्रकार तो नहीं होगा। यहाँ तो जोड़िएगा तो हो जाएगा 9 4 13 14, 14 के 3 गुना किया जाता है इसी 42, यानी 3 गुना करके उस प्रकार से नहीं है। तो डायरेक्ट आप उसको सोचना तो आपको सभी तरीका से पड़ेगा दोस्तों। तो इसको तो डायरेक्ट ये दोनों को गुना करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, तो आपस में तीनों को गुना करने से 42 हो जाता है, जो कि यही 42 बीच में आपका लिखा हुआ है। सेम इसी प्रकार इसको आप कीजिएगा तो 4 नंबर होता है 36 और 36 गुने 1 36 होगा, जो कि बीच में आपका लिखा हुआ है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6 6 7 42, तो 42 का 42 लिखा हुआ है। उसी प्रकार इसको गुना कीजिएगा तो 9 8 72, 72 गुने 1 तो 72 यहाँ पे आपका हो जाएगा व्हाट के जगह पे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 72 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए व्हाट यहाँ पे आपका लगा हुआ है, तो ये आपको सोचना है कि ये 85 कैसे आया है, ये दोनों को कंबाइन करके। यहाँ पे ये 20 कैसे आई है, दोनों को कंबाइन करके। उसी प्रकार यहाँ पे ये दोनों को कंबाइन से ये 10 कैसे आया है, ये दोनों को कंबाइन से यहाँ पे क्या होगा उसी प्रकार। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ के 6 होगा, 6 गुना करके फिर 2 जोड़ेंगे तो 20 आ सकता है। उस प्रकार इसको करेंगे, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 6 13, 13 का यहाँ पे 6 गुना किए थे, नहीं 3 गुना किए थे, तो यहाँ पे 3 गुना करेंगे। 13 6 13 39, 39 में देखिए 39 तो बहुत ज़्यादा है, तो इस प्रकार से क्या बनाया हुआ नहीं है। तो इसके लिए दूसरा पैटर्न आपको सोचना पड़ेगा। और दूसरा सोचिएगा तो दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 2 का स्क्वायर होता है 4, और 16 और 4 को ये दोनों को जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा, जो कि यही 20 लिखा हुआ है। सेम इसी प्रकार इसको कीजिए, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 1 कितना हो जाता है 10, जो कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम इसी प्रकार इसको कीजिएगा तो 5 के स्क्वायर क्या होगा 25, और यहाँ 2 के स्क्वायर क्या होगा 4, तो 25 और 4 दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 29, जो कि आपका यहाँ व्हाट के जगह 29 होगा, क्योंकि यहाँ पे यह दोनों जो नियम काम किया क्या है, यह तीसरा में भी काम कर रहा है, तब जाके ये आपका आंसर 29 होगा, और नहीं तो दूसरे तरीका आपको सोचना पड़ेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। स्क्वायर करने का मतलब दोस्तों, अगर 6 लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर मतलब 6 को 2 बार गुना था, 6 1 36, और 7 यहाँ पे 49 लिखना था, 79 लिखा गया था, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए आपका 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 7 49, जो कि यहाँ पे क्या होगा 49, यानी 7 गुने क्या करना पड़ेगा आपको 7, तो 7 7 49। तो ये दोनों को जोड़ के देखिए तो ये आपका 85 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 9 6 15 इकाई अंक से भी पता चल गया, और 4 3 7 और 1 हासिल हो गया 15 में के, तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि 85। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 29 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आपको यहाँ पे सोचना है कि यहाँ पे 55 जो लाया है कैसे लाया है, और यहाँ पे यह 12 कैसे लाया है, यहाँ पे यह 15 कैसे लाया है। उसी प्रकार यहाँ पे आपको व्हाट के जगह पे लाना है। तो यदि हम लोग ये दोनों को जोड़ के देखते हैं तो जोड़ेंगे तो 6 5 11 होता है, तो ऐसे तो होगा नहीं, और दूसरे तरीका से सोचेंगे तो इसको दोनों को यदि हम लोग गुना करेंगे तो हो जाता है 6 गुने 5 करने से 30 हो जाएगा, 6 गुने 5 करने से 30 हो जाएगा, जो कि 30 के आधा लिखा हुआ है 15, क्योंकि 30 का आधा करने का मतलब 2 से भाग कर देंगे तो आधा हो जाएगा, यानी कि यह 15 लिखा हुआ है। सेम इसी प्रकार देखिए 8 3
गुना दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और 24 को 2 से भाग देंगे तो आधा हो जाएगा जो कि 12, जो कि 12 यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। सेम इसी प्रकार ये दोनों को गुना करिए तो हो जाएगा 11 दाएं 110, 110 और इसको आधा कीजिएगा तो क्या आएगा 55, जो कि आपका 55 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी प्रकार ये दोनों को ऐसे ही गुना कर देंगे, 8 गुने 4 यानी कि 32 हो जाएगा, और इसको हम कर देंगे आधा। ठीक है, तो 32 का आधा क्या होता है 16, तो आपका यहाँ पे व्हाट के जगह क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे लाया हुआ है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि यहाँ पे 60 लिखा हुआ है। ठीक, तो ये सबको गुना करके देखिए, क्योंकि ये तो नंबर स्क्वायर करके हो सकता है, स्क्वायर करके जोड़ दिया होगा इस प्रकार से, या तो यहाँ पे सोचिएगा तो स्क्वायर यहाँ देखिएगा तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि स्क्वायर करके नहीं जोड़ा है, क्योंकि ऐसे ही 5 के स्क्वायर हो जाता है 25, और जो कि यहाँ 25 से ये कम लिखा हुआ है तो वैसे नहीं किया हुआ है। तो आपको ये आपस में सभी को गुना करके देखिए 60 पुर जाता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले इसको गुना करते हैं, तो 3 दूनी होगा 6, 6 गुने 4 तो 24, 24 बचे 120, यानी सब को गुना करने से 120 होता है, बाकी लिखा हुआ है 60 है, मतलब इसको आधा कर दिया है, आधा कर दिया है। तो आधा कर दिया है तो इस प्रकार, तो इसको देखते हैं कि आधा किया हुआ है क्या गुना करके, तो देखते हैं 4 गुने 1 करेंगे तो 4, और 4 पचे 20, 20 दूनी 40। हाँ ठीक है, 40 सबको आपस में गुना किए तो 40 आया, और इसको आधा किए तो क्या आ गया 20 आ गया, जो कि 20 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि यह पैटर्न जो चल रहा है इसी प्रकार से कर रहा है, सबको गुना कर देता है और आधा कर देता है। तो सेम इसी को हम उसी प्रकार करेंगे और इसको आधा कर देंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा 3 गुने 6 तो 18, 18 9 162, 162 हो जाएगा, और गुने 2 करेंगे, अब गुने 2 करेंगे तो ये टोटल गुना करके आ जाएगा, और फिर इसमें 2 से भाग कर देंगे, जो कि यही 2 कट जाएगा। तो हम 2 से क्यों गुना करें, ठीक, यहाँ से 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 162 दूनी के फिर आप कीजिएगा तो हो जाएगा 324 हो जाएगा, फिर वहां से 324 हो जाएगा, तो फिर यहाँ से आप फिर भाग दीजिएगा तो वही 162 ही आ जाएगा। इसलिए हम 2 से इसको गुना करना था, तो डायरेक्ट यहाँ से इन तीनों को गुना किया। मान लीजिए कि 2 से और गुना करना है तो 2 से ऊपर गुना करा दिया, फिर 2 से आधा भाग करना था तो इसलिए 2 से भाग कर दिए, और 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 162 हो जाएगा। ऐसे भी गुना करके भी चेक कर सकते थे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 2 1 3, 324 आएगा। इसका आधा कीजिएगा तो 162 ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो इसी में हम इसको मिटा के सिर्फ बनाएंगे। ठीक है, इसको सिर्फ हम मिटा के बना देते हैं। चलिए दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो यहाँ पे 3 है, 2 है, 5 है और 4 है, और इसके कंबाइंड करके किसी भी तरीका से यहाँ पे आपको 7 लाना है। सेम जैसा पैटर्न इसमें काम कराइएगा, सेम ऐसा ही पैटर्न इसमें काम कराइएगा, और यह दोनों में काम कर गया तो यह सेम पैटर्न जो इस दोनों में लागू हुआ है, सेम पैटर्न इसमें लागू कर दीजिएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आपको तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 में दिखेगा दोस्तों, और उसका ऑप्शन में आंसर भी दिखेगा। ऑप्शन में मतलब कि कौन सा आपका ऑप्शन ए आंसर होगा, या बी होगा, या सी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो चलिए इसको देखिए कि यहाँ पे 7 कैसे ला सकता है। यदि ये दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5, 5 5 10, और 10 4 14, 14 के आधा 7 हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आप सोच लिए तो 7 हो सकता है आधा करके। सेम इसी प्रकार इसको सोचिएगा तो ये 12, 12 6 18, 18 7 होता है 25, बाकी 25 के आधा कीजिएगा तो 12.5 आता है, बाकी तो यहाँ पे लिखा हुआ है 33। क्या लिखा हुआ है 33, तो यह 33 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 33 तो आ नहीं सकता है उस प्रकार से। तो अब दूसरा तरीका सोचिए। अब दूसरा तरीका कैसे सोचिएगा दोस्तों, तो 5 गुने 3 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 15। आमने सामने को दोनों को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 15, 5 गुने 3। ठीक है, 5 गुने कीजिएगा 3 तो ये हो जाएगा कितना 15, और 15 में से ये 4 गुने 2 करके 8, यानी कि 4 गुने 2 कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 8। तो 15 में से 8 को घटा दीजिएगा, 15 में से 8 को आप घटा दीजिएगा तो 7 आ जाएगा, जो कि आपका 20 में लिखा हुआ है। सेम यदि इसी प्रकार ये दोनों को गुना करके और ये दोनों को गुना करके घटाइए
तो आपका 33 आता है या नहीं। अगर आ गया तो सेम यही पैटर्न उसमें भी लागू करेंगे, अगर नहीं आया तो फिर दूसरा तरीका सोचेंगे। तो चलिए इसको हम गुना करते हैं। तो 6 गुने 9 करेंगे तो हो जाएगा 6 गुने 9 54, 6 गुने 9 करेंगे 54 हो जाएगा, और 7 गुने 3 तो 21 हो जाएगा। ये दोनों को माइनस कीजिए तो घट के 3, इधर भी 3 यानी कि 33। यानी जो पैटर्न इसमें लागू किए थे सेम वही पैटर्न इसमें लागू किए तो दोनों में काम कर गया। इसका मतलब तीसरा में भी यही पैटर्न हम लोग लागू करेंगे। तो चलिए यहाँ पे 9 गुने 7 करेंगे तो 9 सत्ते क्या होगा 63, और 6 गुने 2 क्या होता है 12, इसको माइनस कर दीजिए तो घट के आएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे आएगा 5। यानी कि यह प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 51। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे बीच में 4 है। तो इस चारों से ये बीच में 4 कैसे आ सकता है ये आपको सोचना है। ठीक है, तो यदि ये दोनों को गुना करेंगे तो 4 गुने 2 8 हो जाएगा, और 8 गुने 1 तो 8, 8 दूनी 16, 16 का यदि हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 4 हो सकता है। तो हो सकता है यही पैटर्न इसमें लागू करके देखते हैं होता है या नहीं। इसको गुना कीजिए तो गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 9 एकम 9 तिया 27, 27 एकम 27, 27 तिया 81, और 81 का वर्गमूल निकालिएगा तो 9 हो जाएगा। इसका मतलब है सबको गुना कर देता है और इसका क्या कर देता है कि वर्गमूल निकाल देता है। तो सेम इसी प्रकार यदि हम लोग करेंगे, इसको गुना करेंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका यह हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको गुना करिए तो 4 चौके हो जाएगा 16, 16 और यहाँ पे हो जाएगा 16 एकम 16, 16 गुने 4 तो 64। तो सेम इसी प्रकार 64 हो गया, तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपका 8 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में है या फिर नहीं, तो आपके ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो अब आपके ऑप्शन में ये नहीं है तो आपका ऑप्शन में क्या क्या है वो देख लीजिए पहले। तो आपके ऑप्शन में पहला ऑप्शन जो है 4 लिखा हुआ है, फिर दूसरा ऑप्शन जो है 3 लिखा हुआ है, और तीसरा जो ऑप्शन है आपका 6 लिखा हुआ है, और चौथा जो ऑप्शन है 7 लिखा हुआ है। चलिए तो इसी ऑप्शन से आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो इसको गुना करके देखते हैं तो ये हो जाता है, ये हो जाता है, बाकी ये आपके ऑप्शन में ही नहीं है। जब नहीं रहेगा तो दूसरा तरीका हम सोच के इसको लाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम दूसरा तरीका सोचते हैं कि 4 और कैसे आ सकता है। तो यहाँ पे एक तरीका ऐसे सोचिएगा दोस्तों कि ये दोनों को गुना कीजिए, ये दोनों को गुना कीजिए तो गुना करके क्या आएगा, तो आपको गुना करके तो आपको 4 गुने 2 तो 8 आएगा, और इसको दोनों को गुना कीजिएगा तो 2 आएगा। तो 8 में 2 से भाग दीजिएगा तो 4 आ जाएगा। इस प्रकार से इसमें भी उसी प्रकार से करके देखते हैं। तो 9 गुने 3 करेंगे 27 आ जाएगा, और 3 गुने 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 27 में यदि हम लोग 3 से भाग दे देते हैं तो ये आपका 9 आ जाएगा, जो कि बीच में लिखा हुआ है। सेम इसी प्रकार इसको यदि करेंगे हम लोग दोस्तों 4 गुने 4 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों को गुना किए थे और ये दोनों को गुना करके और ये दोनों वाला से भाग दे रहे थे गुना करके। इसका मतलब ये दोनों को गुना किए रहेंगे 4 गुने 4। ठीक है, और बटा में क्या लिखेंगे 4 गुने 1, यानी 4 गुने 1। तो यहाँ पे तो 16 आ जाएगा आपका ऊपर में, और नीचे 4 एकम 4 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे 4 दाम में कटेगा। तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन में जो कि 4 दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस तरीका से भी अगर आपका ऑप्शन में 8 रहता तो 8 हो जाता, तो उस समय यदि 8 देता तो 4 नहीं देता। ठीक है, इस प्रकार आपको सोचना ही पड़ेगा, बिना सोचे हुए नहीं बन सकता। तो ऑप्शन में हम देखें कि मेरे ऑप्शन में 8 नहीं था, तो इस प्रकार से मेरा आंसर नहीं होगा। तो हम दूसरा तरीका सोचे कि ये दोनों को आपस में गुना किए, यानी 2 गुने 4 किए तो ये 8 हो गया, और बट्टा में ये दोनों को गुना करके लिख दिए। तो ये काट कूट करने से आपका 2 से 2 एकम 2 हो जाएगा, गुना करेंगे तो ये कट जाएगा 2 से 2, तो 4 बच गया, जो कि बीच में लिखा हुआ है। सेम इसी प्रकार इसको गुना किए थे तो 9 या 27 हो गया, तो जो कि ऊपर में लिख दिया, और 3 गुने 1 तो 3 हो गया, नीचे में लिख दिए, और इसको काट दिए तो ये 9 में कट गया। तो इसी प्रकार इसको किए तो मेरा आंसर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे
ये देखिए 4 है, 5 है, 9 है और यहाँ पे 6 है, और इसको किसी भी तरीका से यहाँ पे 48 लाया हुआ है। सेम इसी प्रकार 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, इसको भी 48 लाया हुआ है। तो इसी प्रकार इसको यहाँ पे क्या आएगा वही आपको फाइंड करके बताना है कि यहाँ पे वाट के जगह पे क्या होगा बीच में। तो इसको यदि सोचिए कि यहाँ पे 48 कैसे आ सकता है, तो यदि ये सबको जोड़ के देखते हैं, हम पहले जोड़ के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 4 9 9 9 हो जाएगा 18, 18 6 हो जाता है 24, 24 के दुगुना 48 होता है। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि सबको जोड़ के दुगुना कर दिया है। सेम इस प्रकार इसमें करके देखते हैं, अगर इसमें भी लागू हो गया तो उसको भी वैसे ही करेंगे। अगर ऑप्शन में वो ऑप्शन में आंसर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा तरीका सोचेंगे। तो चलिए पहले इसको जोड़ के देखते हैं। तो ये हो जाएगा 5 3 8 8 7 15, 15 9 हो जाता है आपका 24, तो 24 के दुगुना 48 जो कि लिखा हुआ है। तो सेम इसी प्रकार इसको भी करके देखते हैं और ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 8 4 12, 12 8 20, 20 6 26, 26 का दुगुना क्या होता है दोस्तों 52 होता है। 26 का दुगुना 52 होता है, जो कि ऑप्शन में आपका 52 भी है, 48 भी है और 50 है और 54 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो कि 48 है, यहाँ 48 है, यहाँ भी 48 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबको जोड़ के और दुगुना किया हुआ है, यहाँ भी सबको जोड़े तो 26 हो गया, और 26 का दुगुना क्या होता है दोस्तों, यानी 52 होता है, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। कैसे हो गया, तो ये देखिए 5 है और 4 है तो 9 हो गया, 5 4 9 और 9 9 18, 18 6 24, और 24 को कर दिया है 2 से गुना, तो 24 गुने 2 किया है 48, जो कि बीच में लिख दिया है। सेम इसी प्रकार सबको जोड़ दिया है, तो 5 3 8 7 15 9 24, तो 24 को कर दिया है 2 गुना और यहाँ पे लिख दिया है 48, 24 गुने 2 तो 48। ठीक है, ये दोनों को गुना किए तो 48 आ गया। फिर इसी प्रकार इसको गुना करेंगे, तो पहले जोड़ना है क्योंकि यहाँ सबको पहले जोड़े, तो सबसे पहले जोड़ लीजिए। 8 4 12, 12 8 20, 20 6 26, 26 को कर दिया है 2 गुना। इसी प्रकार जिस प्रकार इसको किए हैं उसी प्रकार करेंगे, तो 26 गुने 2 करेंगे तो 52 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 52 सही आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे पहले 0 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है। ठीक है, और यहाँ देखिए फिर -1 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे व्हाट क्या होगा वही पूछ रहा है आपसे, और यहाँ पे क्या है, ये आपका -2 है, फिर -1 है और यहाँ पे 0 है। तो इसको समझिए कि किस प्रकार लिखा हुआ है। यदि हम लोग ये यहाँ पे व्हाट लिखा है कर मतलब यहीं का वैल्यू आपको लाना है कि किस प्रकार आएगा। तो यहाँ पे हम सोचेंगे, इसमें सोचने का 2 तरीका होगा यहाँ पे दोस्तों, एक तो रो वाइज सोचेंगे, एक कॉलम वाइज सोचेंगे। ठीक है, तो कॉलम ऐसे होता है, रो ऐसे होता है। ठीक है, तो ये हुआ रो वाइज सोचना और ये हुआ कॉलम वाइज सोचना। ठीक है, तो पहले हम रो वाइज सोच के देखते हैं। ठीक है, रो वाइज सोचेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर -2 हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि घट रहा है। क्या हो रहा है, 1 1 1 1 घट रहा है। यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे क्या हो गया, 1 घटा दिए तो 0 हो गया, फिर 0 में से 1 घटा दिए तो -1 हो गया। तो यहाँ पे घट रहा है। एक चीज आपको पता चल रहा है कि 1 1 घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा, और फिर -1 में से -1 को घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, जो कि आपका -2 लिखा हुआ है। एक का मतलब है कि इसमें भी 1 घटा रहा है, इसमें भी 1 घटा के ऐसे लिखते जा रहा है। सेम इसी प्रकार यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इसमें 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, फिर 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार यहाँ पे आप सोचिएगा 2 है, अगर इसमें से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो और 1 में से फिर आपका 1 आ गया, फिर 1 में से आप 1 घटाइएगा तो क्या आएगा 0, जो कि इस प्रकार लिखा हुआ है, जो कि लास्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके ऑप्शन में है आंसर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सोचे तब भी हो गया, और इस प्रकार से सोचेंगे तब भी हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, क्योंकि यहाँ से सोचिएगा दोस्तों, तो पहला कॉलम में सोचिएगा तो यहाँ पे +1 हो रहा है, पहले कॉलम में सोचिएगा तो +1 हो रहा है, इस प्रकार से चलिएगा तो, और इधर से चलिएगा तो +1 ही हो रहा है। ठीक है, जो 0 में 1 जोड़ेंगे 1 तो 1 हो जाएगा, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार जोड़िएगा, अगर -1 में आप 1 जोड़ दीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं खुद ही -1 का मतलब हुआ
-1 का मतलब हुआ कि आप 1 रुपया किसी से कर्ज लिए हुए हैं और 1 रुपया जोड़ दिए मतलब उसको फिर दे दिए, तो पैसा क्या हुआ, राफ साफ हो गया, मतलब जीरो हो। ऐसे ऐसे चल रहे थे ना, सॉरी यहाँ पे से चल रहे थे, ये इस पे, तो यहाँ से चल रहे थे, -1 था और 1 हम जोड़ दिए तो क्या हो गया, 0 हो जाएगा। क्योंकि अभी बता दिए अगर किसी से आप 1 रुपया ले रहेंगे और 1 रुपया दे दिए तो क्या होगा, हिसाब राफ साफ हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो ये सद गया यानी 0 हो गया। और फिर 1 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे पैटर्न 1 बढ़ रहा है, तो फिर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से भी एक आंसर आया और इस प्रकार से भी एक आंसर आया। ठीक है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि यह किस प्रकार से है। तो यह दोनों प्रकार से मेरा आंसर एक ही आ रहा है, तो ये आपका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 9 का क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए यहाँ पे एक तरीका से आप सोचिएगा दोस्तों, यह स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, यानी ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। यदि ये सबको जोड़िएगा यानी 5 का स्क्वायर है और ये भी 5 का स्क्वायर है, यानी इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा, ये भी 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 5 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, और यह 10 का वर्गमूल है, ये किसका, ये 10 का स्क्वायर है और ये भी 10 का स्क्वायर है, यानी कि 100 का यदि हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यह 10 है और ये भी क्या है, 10 है, ये भी 100 का 10 निकालेंगे, इसका भी 100 का 10 निकलेगा, तो इस तरीका से क्या हो जाएगा, 10 और 10 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा। तो यहाँ से किसी भी तरीका से हम लोग सोचेंगे कि 6 कैसे आएगा, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो 6 कैसे आएगा ये सोचेंगे। तो यदि ये दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ने से देखेंगे कि क्या हो जाता है, या 30 हो जाता है, जोड़ने से क्या हो जाता है, 10 और 20 30 हो जाता है। तो 30 को 6 किस प्रकार लिख सकता है, तो यदि हम इसमें 5 से भाग दे देंगे तो 6 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो ये आप सोचिए कि यह दोनों को यदि ये वर्गमूल निकाल देंगे, 25 का वर्गमूल, इधर 25 का वर्गमूल, तो 5 आएगा, इसका भी 5 आएगा, तो 5 5 10 हुआ, तो यहाँ पे 10 लिखे। ठीक है, सेम इसी प्रकार 100 का वर्गमूल 10 हुआ और ये 100 का वर्गमूल 10 हुआ, दोनों को जोड़े 20 हो गया, तो यहाँ तो 10 आया और ये दोनों मिला के 20 आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, और ये 10 10 20 और 5 25 और 5 30, यानी कि 30 आ गया। 30 को यहाँ पे 6 लिख ले है, तो मतलब हो सकता है कि इसको 5 से भाग दिया होगा तो 6 दाम में कट गया होगा। ठीक, तो इसको उसी प्रकार हम सोच के देखेंगे। तो सबसे पहले यह 6 36 है, तो किसका स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर है, यानी इसका 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा। उसी प्रकार 5 का वर्गमूल क्या होगा, 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो 5 होगा, यानी 5 का ये स्क्वायर लिखा हुआ है 25, यानी इसका वर्गमूल जो होगा 25 का 5 हो जाएगा। तो यहाँ भी 25 दिख रहा है तो इसका भी वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 81 दिख रहा है, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इस सब को जोड़ के देखते हैं, तो जोड़ते हैं तो 9 6 15 15 5 20 5 25, तो 25 है और इसको 5 से भाग दिया तो इसको भी 5 से भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं तो 5 दाम में आ गया, जो कि आपको 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हाँ, इसका मतलब दोनों में यह पैटर्न काम कर गया, तो सेम ऐसा ही पैटर्न हम इसमें भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये 49 दिख रहा है, तो दोस्तों यह 7 का क्या है, स्क्वायर है, यह 4 का स्क्वायर है और यह 6 का स्क्वायर है, 36 और ये 3 का स्क्वायर है। इस प्रकार सबको जोड़िए तो 7 और 3 10 और 10 और 4 14 14 6 20, तो आपको टोटल आ गया 20 में, और यहाँ पे 5 से भाग दिए तो सबको जोड़ जाड़ के, तो यहाँ पे फिर 5 से भाग दीजिए तो क्या दाम कट जाएगा, 4 दाम, जो कि आपके ऑप्शन में ही दिख रहा है कि 4 दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसको किस प्रकार लाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे 29 लाया हुआ है, यहाँ पे 39 लाया, और यहाँ पे आपको बीच वाला बताना है। तो आपको क्या सोचना है कि इसको किसी भी प्रकार से, इसको हो सकता है ये दोनों गुना करके, ये दोनों गुना करके, या इस सबको जोड़ के दुगुना करेगा, या दुगुना करके घटा देगा, या भाग दे देगा, कुछ भी तरीका करके ये आपको 29 लाना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार लाया है। तो यदि हम लोग पहले जोड़ के देखते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 12 और 2 14 और 14 3 17, जो कि 17 के
हम आधा भी करेंगे या दुगुना करेंगे तो ये आ ही नहीं सकता है। अब दूसरा तरीका सोचेंगे। कैसे दूसरा तरीका सोचेंगे? तो ये आपस में आमने सामने को गुना करके देखते हैं। तो गुना करने से हो गया 14, गुना करने से 7 दूनी के 14 और ये हो गया 5 तिहाई के 15। तो 14 और 15 को जोड़ देंगे तो 29 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 29 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसको करके देखते हैं। ठीक है, तो 6 चौक 24 क्या होगा? 6 चौक 24 और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 यानी कि आमने सामने गुना किए तो ये हो गया 6 चौक 24 और 3 पचे 15। ठीक है, ये दोनों को जोड़ दिए जो कि 39 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है ये दोनों को आमने सामने गुना कर देता है और ये दोनों को जोड़ देता है तो बीच वाला आ जाता है। सेम आपको इसी प्रकार सोचना है इसमें। तो 6 गुने 5 करेंगे तो 6 पचे हो जाएगा 30 और 7 गुने 3 करेंगे तो 17 21 और ये दोनों को जोड़ देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? 51 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 51, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 51 क्वेश्चन नंबर बी में आपका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यहाँ पे तो लिखा ही हुआ नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे जो था आपका 2 था, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे आपका व्हाट पूछा गया है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन 11 में। तो आपको सोचना है कि यहाँ पे दोस्तों 2 कैसे लाया, यहाँ पे 1 कैसे लाया और यहाँ पे क्या होगा उसी प्रकार। तो सबसे पहले इसको दोनों को गुना करते हैं। गुना करने से होगा कि आमने सामने, यहाँ पे एक चीज तो आपको खुद ही पता होगा दोस्तों कि यहाँ पे 2 लाया है मतलब छोटा वैल्यू है। तो आप सोच सकते हैं कि ये तो ऐसे हो नहीं सकता है कि सबको जोड़ेंगे या फिर आपस में जोड़ने के बाद ये सबको जोड़ देंगे तो जोड़ के 2 बन सकता है। जोड़ेंगे तो ऑलरेडी दिख रहा है कि ये 2 से ज्यादा हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाए। तो हो सकता है ये सामने सामने जोड़ के आपस में दोनों को माइनस किया होगा। तो पहले वैसे ही करके देख लेते हैं। आपस में पहले सामने सामने को जोड़ के और आपस में माइनस करके देखते हैं। तो 11 में से 8 जाएगा क्योंकि ये दोनों जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और ये दोनों जोड़ेंगे 11 में से 8 जाएगा। तो ये किसी भी प्रकार से यह नहीं आएगा आपका 2, 3 आएगा। तो ये तो 2 लिखा हुआ है तो उस प्रकार से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे और दूसरा तरीका सोचेंगे। तो ये दोनों को यदि हम लोग गुना करते हैं, ठीक है, ये दोनों को गुना करते हैं तो वो हो जाता है कितना? 12 और ये दोनों को गुना करते हैं तो हो जाता है 24। ठीक है, तो 24 में यदि हम लोग 24 में 12 से भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा। 24 में हम लोग 12 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा जो कि आपका बीच में लिखा हुआ है। सेम इसी प्रकार ये दोनों को गुना किया है क्योंकि यहाँ देखिए ये दोनों जो गुना किया है 8 3 के 24 तो ये कहाँ लिखा है? ऊपर में लिखा है। सेम इसी प्रकार ये दोनों को गुना करेंगे और इसको लिखेंगे ऊपर में। तो 6 गुने 4 तो 24 और ये 8 गुने 4 तो बट्टा में 24। 24 में 24 से भाग देंगे तो क्या दाम कटेगा? 1 दाम कटेगा जो कि 1 आपका लिखा हुआ है। सेम इसी प्रकार इसमें करेंगे क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में यह नियम काम कर गया, इसलिए अब तीसरा जो व्हाट है सेम इसी प्रकार करेंगे। तो पहले ये दोनों को गुना करके कहाँ लिखता है? ये दोनों को गुना करके ऊपर में लिखा गया है क्योंकि यहाँ से आपको पता चलता है 8 3 24 और 6 दूनी 12 से भाग दिया गया, यानी कि ये दोनों गुना करके ऊपर में लिखा गया। सेम इसी प्रकार ये दोनों को गुना करके लिखेंगे 12 गुने 8 तो 12 7 84, 12 8 96 होता है। तो 96 तो ऊपर लिखा जाएगा और 6 गुने 4 यानी 24 यहाँ आ जाएगा। तो इसमें 24 से भाग दीजिएगा तो 24 चौका क्या हो जाता है? 96 यानी 4 दामे कट जाएगा। तो यानी वाट के जगह जो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो आप नेक्स्ट वाले में उसी प्रकार से सोच के और देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वीडियो को रोकिए और यहाँ से आप दिमाग लगा के पहले बनाइए और नहीं बने तो फिर से वीडियो को प्ले कीजिए और देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको कि किस प्रकार से बन सकता है। तो यहाँ से यदि हम लोग इसको यदि भाग करेंगे, ठीक है, इसमें भाग करेंगे क्योंकि भाग लगने वाला लग रहा है क्वेश्चन। तो ये 6 दामे लग जाएगा, इससे काटेंगे तो यह 7 दामे कट जाएगा। तो 6 और 7 से कभी 15 तो न हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से आपका होगा नहीं। और यहाँ पे यदि सोचिएगा, देखिए कटने वाला तो है, एक चीज तो है कि यह कटने वाला है दोनों। और दूसरे तरीका क्या सोचिएगा इसमें, तो इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, ठीक है, इसमें से इसको घटाइए
तो यह घट के आएगा, क्या आएगा 15, क्या आएगा 15 आएगा। ये दोनों को घटाइए तो यह घट के क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, पहले ऊपर वाला नीचे वाला आमने सामने घटाए तो घट के आया कितना आपका, ये आ गया 30, और ये दोनों को घटाए तो आ गया घट के 15, और फिर ये दोनों को आपस में माइनस किए तो घट के 15 आ जाएगा, जो कि बीच में लिखा हुआ है। सेम इसी प्रकार इसको भी वैसे ही करके देखते हैं। तो इसमें से यदि हम लोग इसमें से दोनों को पहले आपस में माइनस करेंगे, आमने सामने माइनस करेंगे, तो 42 में से 7 जाएगा तो 35 तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 42 में से 7 घटाइएगा तो 35 हो जाएगा। उसी प्रकार ये आपका लिखा हुआ है 32, 32 में से 4 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, और ये दोनों को आपस में फिर माइनस कीजिएगा तो यह 7 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों को इस प्रकार से बनाया गया है। तो सेम ऐसे इसी प्रकार से हम इसको बनाएंगे। चलिए, तो इस प्रकार से कैसे बनाएंगे, पहले ये दोनों को माइनस किया है, यानी 40 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 35 आएगा। ठीक है, और फिर ये दोनों को माइनस करेंगे तो 34 में से 6 घटाएंगे, 34 में से 6 जाएगा तो क्या होगा दोस्तों 28। ठीक है, 28, और फिर ये दोनों घट के जो आया आपस में दोनों को माइनस कर दीजिए तो घट के क्या आएगा आपको 8 7 15, यानी कि यहाँ भी 7 होगा दोस्तों। यह क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर 7 दिख रहा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो आपका आंसर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये देखने से लग रहा है दोस्तों ये सब आड़ी आड़ी जो दिख रहा है ये सब स्क्वायर के रूप में है। ठीक है, सब यह स्क्वायर के रूप में है, तो इसका हम वर्गमूल करके जोड़ेंगे तो शायद यह हो सकता है। तो सबसे पहले अगर देखने से आपको इस प्रकार लगे कि यह स्क्वायर के रूप में है तो सबसे पहले आप वही काम कीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर के रूप में रहेगा तो हो सकता है कि उसका वर्गमूल निकाल दिया होगा, और उसको हो सकता है गुना कर दिया होगा या जोड़ दिया होगा, या दोनों को आपस में आमने सामने गुना करके घटा दिया होगा, या आमने सामने गुना करके जोड़ दिया होगा, ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको जब भी स्क्वायर देखिए तो पहले इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो इसका वर्गमूल 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका, सबको अंदर रूट कर लीजिएगा, अंदर रूट कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल 7 हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल 8 हो जाएगा, और ये हो गया। इस प्रकार अब सबको जोड़िए, 8 6 14, 14 5 19 7 26। ठीक है, जो कि 26 आपका लिखा हुआ है। इसी प्रकार यह 81 का वर्गमूल निकालिएगा तो 9 होगा, या 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप सोचिएगा कि वर्गमूल कैसे हो जाता है। वर्गमूल का मतलब होता है दोस्तों रूट, ये जो भी लिखा हुआ है इसका वर्गमूल निकालना है। जैसे 81 लिखा हुआ है तो आप 81 को ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ दीजिए कि गुना करके यह सेम आ जाए। ठीक है, ये गुना करके 81 हो जाए और सेम नंबर हो, दोनों सेम नंबर हो। तो देखिए 81 को हम लिखेंगे 9 गुने 9, 9 गुने 9 करेंगे तो ये दो को एक जैसा है, तो यानी कि ये दोनों को गुना करने से 81 होता है, और दोनों एक जैसा है तो यानी वर्गमूल इसका क्या होगा 9 होगा। उसी प्रकार 25 जो लिखा हुआ है अंदर रूट, तो आप सोचिए कि 25 को कैसे लिख सकते हैं सेम संख्या से गुना करके, तो 5 गुने 5 लिख सकते हैं 25, यानी कि 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सबको वर्गमूल कर दिया है और जोड़ दिया होगा। देखिए तो 5 3 8, 8 4 12, 12 9 21, जो कि 21 लिखा हुआ है। सेम इसी प्रकार आप सोचिए यह 25 लिखा है इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा, यह 64 लिखा है इसका वर्गमूल 8 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 6 हो जाएगा, 6 1 36। ठीक है, तो यहाँ पे किसका यहाँ पे अंदर रूट में रहेगा, यहाँ पे कौन सा नंबर रहेगा जो कि इसका यानी वाट दिया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर रहेगा जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल के जोड़ देंगे तो 31 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे, इस सब किनारा जोड़ेंगे, यानी कहने का मतलब 31 लाना है आपको। तो एक तो 8 पता चल गया, एक दूसरा 6 पता चल गया, और यहाँ पे तीसरा 5 पता चल गया, और एक संख्या पता नहीं है जो कि यहाँ पे कौन सा संख्या जोड़ना है आपको, x जोड़ना है, जो कि x मान लीजिए कि पता नहीं है, और जो कि जोड़ जाड़ के 31 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे जोड़िएगा तो ये 8 14, 14 5 19, 14 5 क्या होता है 19 होता है। फिर से जोड़ लीजिए 8 14, 14 5 19, यानी 19 और प्लस x इक्वल टू क्या है 31। तो आप सोच रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या होगा 12 होगा, क्या होगा 12, क्योंकि यहाँ पे 19 और 12 जोड़ देंगे तब तो 31 होगा ना।
या फिर क्या कीजिएगा, प्लस में इधर 19 से उधर जाएगा माइनस में, तो 31 में से 19 जाएगा तो 12 आ जाएगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब होगा दोस्तों कि x की जगह क्या होगा, 12 होगा। यानी 12 होगा, यानी अंदर रूट करने से 12 होगा, यानी अंदर रूट करने से 12 हो गया। यानी कि यहाँ पे जो अंदर रूट करके आया होगा 12, यहाँ पे 12 किस प्रकार आया होगा, अंदर रूट करके। यानी इसका यदि हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 12 बटे 144, यानी 12 गुने 12 144। यानी वाट के जगह पे आपका 144 होगा, तब तो इसका वर्गमूल करेंगे तब तो 12 आएगा ना, तब तो 12 जोड़ेंगे तो 31 के बराबर खुल जाएगा। तो इसका मतलब होगा यहाँ पे वाट के जगह क्या होगा, 144 होगा, न कि 12 आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा आपका, वाट के जगह पे 144 होगा। ठीक है, 144 क्यों हुआ, क्योंकि इसका हम लोग वर्गमूल निकाल के तब जोड़ते थे। इसका मतलब यहाँ पे 12 रखने से जोड़ने से पुर जाता है, यानी 12 के यहाँ स्क्वायर रहेगा तब तो उसका वर्गमूल निकालेंगे, तो ये आपका जोड़ने से 31 हो जाएगा। तो समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18 और 2 क्वेश्चन और होगा इसके बाद। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 8 लाया हुआ है, यहाँ पे पूछा है यही लास्ट वाला में, तो आपको सोचना है कि यह लास्ट वाला कैसे आया है, क्योंकि यहाँ पे व्हाट पूछ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है और इसमें इस प्रकार से इसी को तीनों को कुछ कंबाइन करके ये वाला लाया हो, उसी प्रकार आपको यहाँ पे सोचना है कि ये कैसे आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले सोचते हैं। तो सबसे पहले ये सबको जोड़ के देखते हैं। 6 4 10 3 13 होता है, 13 को 8, ये तो आधा करके हो नहीं सकता है। तो अब हम लोग दूसरा तरीका सोचते हैं। तो दूसरा तरीका क्या सोचते हैं दोस्तों, ये दोनों को यदि हम लोग गुना करते हैं, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24, 24 में 3 से भाग दे देंगे जो कि 8 आ जाएगा। यानी 4 गुने कर देंगे 6 और भागा कर देंगे 3, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, सेम इसी प्रकार करेंगे। 10 6 60, 10 गुने 6 करेंगे तो हो जाएगा 60 और इसमें भाग कर देंगे 5 से, जो कि क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसको भी गुना कीजिएगा तो 24 में आप भाग दीजिएगा 3 से तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको कीजिएगा तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा और भागा 2 कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपका प्रश्न नंबर ऑप्शन, यह प्रश्न नंबर 14 है और ये ऑप्शन आपका सी में दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, आपको ये 7 लाया गया है, यहाँ पे 4 लाया गया है और यहाँ पे आपको पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों 4 है और यहाँ भी 4 है, ये 7 दिख रहा है। तो आपको यह किसी भी प्रकार से करके यहाँ पे 7 लाना है। ठीक है दोस्तों, तो हम ऐसे कर लेंगे दोस्तों, यदि कि ये दोनों को गुना करके इससे भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 चौक 28, हम इसमें फिर 4 से भाग दे देंगे तो फिर 7 ही आ जाएगा। ठीक, उस प्रकार इसको हम करके देखते हैं। तो 3 गुने 6 करेंगे, 3 गुने 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में 6 से भाग देंगे जो कि 1 होता है। तो हम लास्ट वाला के मतलब गुना नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे इसको गुना नहीं करेंगे, अब ये दोनों को गुना करके और इससे भाग देते हैं फर्स्ट वाला से। तो ये देखिए 7 चौक 28, इसमें 4 से भाग देंगे 7 फिर आ जाएगा। फिर ये दोनों को गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 12 में 3 से फर्स्ट वाला से भाग दे देंगे जो कि 4 आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार ये लास्ट वाला दोनों को गुना करेंगे और ये 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 गुने 2 कीजिएगा 12 और फिर आप 2 से भाग ही दे दिए तो फिर तो 6 हो जाएगा। फिर तो वही बात है दोस्तों कि 6 गुने 2 कीजिएगा, लास्ट वाला दोनों को गुना कीजिए, यानी कि बीच वाला और लास्ट वाला गुना कीजिए और इसको फर्स्ट वाला से भाग दे दीजिए तो ये कट के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे व्हाट की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको सोचना है कि यह 3 कैसे आएगा। तो ये आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 2 दूनी 4 माइनस 1 करेंगे 3 हो जाएगा। उस प्रकार यहाँ पे 5 चौका 20 माइनस 5 करेंगे 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये दोनों को गुना करता है और इसको घटा लेता है, यानी 2 गुने 2 और माइनस 1 कर लेता है। उसी प्रकार 5 गुने 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुने 4 यानी 20, 20 माइनस 5 कर देंगे 15। सेम इसी प्रकार आप सोचिए 50 25 हो जाएगा, 5 गुने 5 50 25 और माइनस कर लेंगे 3, तो 25 में से आपका 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 में से 3 घटाइएगा तो 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में है या नहीं वो देख लीजिए पहले। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो कि आपका 22 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे यही तो पूछा गया लास्ट वाला, तो ये दोनों में देखेंगे कि कैसे 4 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों को यदि जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे तो यह आएगा ही नहीं 4, क्योंकि यहाँ पे दोनों जोड़ेंगे तो यह 7 हो जाएगा, और ये 8 में से घटाएंगे तो 1, तो ये ऐसे होगा नहीं। तो अब दूसरे तरीका से सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, देखिए, तो 8 4 12, 12 में 3 से भाग देंगे 4 आ सकता है, क्योंकि ये दोनों जोड़ के और इसको भाग देंगे तो आ सकता है। सेम इसी प्रकार इसको सोचिए, तो 5 4 9 होता है, 9 में 2 से भाग देंगे तो 6 आ ही नहीं सकता है, तो ऐसे नहीं बनाया होगा। और दूसरा तरीका सोचिए, क्योंकि ये दोनों में काम करना चाहिए तब जाके अगला में यह काम करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा तरीका सोचेंगे दोस्तों, क्या सोचेंगे उसको देखिए। 8 4 12, 3 होता है 15, 15 तो ये 4 के स्क्वायर के करीब है, ठीक है। उस प्रकार इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, जोड़ने से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 35 के करीब जाएगा ही नहीं, चलिए, यानी 36 यानी 6 के वर्गमूल के करीब जाएगा ही नहीं, तो उस प्रकार से भी नहीं किया हुआ है। तो और दूसरे तरीका से सोचिए, ये दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 3 12, 12 में से 8 घटाएंगे, 12 में से 8 घटाएंगे जो कि 4 आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार ये दोनों को गुना कीजिए तो 5 दूनी 10, 10 में से 4 घटाइएगा 6 आ जाएगा, यानी ये दोनों में काम कर गया, यानी कि ये दोनों को आपस में गुना करके ये घटा लेता है, यानी कि 3 गुने 4 करेंगे तो 12 आएगा, और माइनस करना है 8 जो कि 4 आ जाता है। सेम इसी प्रकार 5 गुने 2 करेंगे 10 होगा, और इसमें से 4 को घटा लेंगे तो 6 आ जाता है, ठीक। सेम इसी प्रकार इसको करेंगे तो 5 चूके हो जाएगा 20, 20 में से आपका 9 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 11, तो यहाँ पे व्हाट के जगह क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे आपको व्हाट, ये लास्ट वाला है, तो यानी लास्ट वाला आपको सोचिए कि कैसे आया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे किसी भी तरीका से इसको हम सोच के और ये लाएंगे, तो ये देखिए दोस्तों कि यदि हम लोग ये दोनों जोड़ेंगे, लास्ट वाला दोनों जोड़ेंगे तो होगा 12, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, सेम, ठीक है। सेम इसी प्रकार इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 11, 11 में से बाकी 9 घटाएंगे तो ये 10 होगा ही नहीं, क्योंकि 11 में से 9 घटाएंगे 2 होगा, जो कि यहाँ पे तो 10 लिखा हुआ है, तो ऐसे नहीं होगा। चलिए अब दूसरा तरीका सोचते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या रहेंगे दूसरा तरीका से, तो यहाँ से ये दोनों को हम लोग दूसरे तरीका से सोच के देखते हैं दोस्तों कि ये सबको जोड़िए, 7 और 4 11, 11 5 होता है 16, यानी तीनों को जोड़े तो हो गया 16, 16 में 2 से भाग दे देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। सेम इस प्रकार इसको जोड़ के देखिए तो हो जाएगा 9 5 14 26, जोड़ के हो गया 20, 20 में 2 से भाग दे देंगे क्या हो जाएगा 10, तो यह दोनों में काम कर रहा है, यानी तीनों को जोड़ के और भाग दे रहा है 2 से, ठीक है। सेम इसी प्रकार इसको भी कीजिए, तो 7 3 10, 10 2 12, 12 में आप 2 से भाग दे दीजिएगा क्या आएगा 6, तो यहाँ पे व्हाट के जगह क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर या आपको डी में दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और यह क्वेश्चन नंबर 20, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 इस वीडियो का लास्ट होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि यह कैसे लाया हुआ है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो हो सकता है ये दोनों कंबाइंड करके इसको बनाया होगा, या दोनों कंबाइंड करके इसको बनाया होगा, तो ज़्यादातर यहाँ पे पूछा गया तो हो सकता है कि ये दोनों कंबाइंड करके इसको बनाया गया होगा, ठीक है। तो हम इसी प्रकार सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है ये वाला कोना पर के, तो हो सकता है ये वाला कोना ये दोनों को कंबाइंड करके कुछ करके लाया होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार लाया होगा। तो ये 54 है, तो ये दोनों को यदि हम लोग जोड़ के देखें तो 54 तो पुर जाता है। सेम इसी प्रकार करेंगे ये दोस्तों, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 112 के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये दोनों जोड़ के और ये वाला आ जाता है, ये दोनों जोड़ के और ये वाला आ जाता है। सेम इसी प्रकार ये दोनों जोड़ के ये वाला आ जाएगा। तो चलिए ये दोनों को जोड़ लीजिए, 8 और 16 के 6 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा 3, 3 और 2 5 हो जाएगा, हासिल 1 था तो 6 हो जाएगा, यानी कि 66, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो 168 लिखा हुआ है, ये 120 लिखा हुआ है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा सोचिए, इसको जैसे ही आप देखिए कि यह क्या है 100
168 है। तो यह देखिए कि यह तो किसी के स्क्वायर से एक कम है। किसके स्क्वायर से? तो 13 के स्क्वायर होता है 169, 13 के स्क्वायर होता है 169, एकरा से एक कम 168 लिखा हुआ है। ठीक है, इससे एक कम 168 लिखा हुआ है। ठीक है, इससे मतलब -1 करके ये 168 लिखा हुआ है। सेम इसी प्रकार सोचिए ये जो लिखा हुआ है 121, यह 11 के स्क्वायर और माइनस क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी 11 के स्क्वायर 121 होता है, जो कि 120 लिखा हुआ है। एक मतलब इसमें से -1 घटा लिया है। ठीक है, तो ये सोचिए कि आपका यहाँ 13 आएगा आखिर कैसे? 13 आएगा कैसे? तो 6 2 8, 6 2 8, 8 3 होता है आपका 11, 11 2 13, 13 के स्क्वायर करके और -1 कर लिया है। इसका मतलब लास्ट वाला सबको जोड़ लेता है और उसका स्क्वायर करके घटा देता है 1। ठीक, तो इसी प्रकार इसको कीजिए। 5 1 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 के स्क्वायर 121 होता है। 11 सब जोड़ जाड़ के क्या है? 11, इसका स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा, -1 कर लेंगे तो 100 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 120 लिखा हुआ है। सेम इसी प्रकार आप सोचिए, ये सबको जोड़ लीजिए तो 5 3 8 4 12 2 14, 14 के स्क्वायर होता है दोस्तों क्या होता है? 196 होता है। 196 में से आप क्या कीजिए दोस्तों, 14 के स्क्वायर माइनस क्या कर लीजिए? 1 कर लीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा? 1 घटाएंगे तो 195 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 195, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो में इससे आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप इससे आगे देखिएगा और बेहतर से देखिएगा दोस्तों। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा और जब भी नोटिफिकेशन आए तो वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपको कंपटीशन के लेवल से पढ़ाया जाता है, हाईएस्ट लेवल के आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, जो भी रीजनिंग का होता है सब कराया जाएगा। तो आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और शुरू से अंत वीडियो देखिएगा जरूर। ठीक है, बीच में स्किप करके नहीं देखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।